अस्सलाम वालेकुम जी। आज अहम तरीन समाअत हुई है। तौहीन अदालत केस था। आज खुद नोटिस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की है। बहरहाल फैसल वावडा ने आज काजी फ़ाइज़ा के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगने से इनकार किया। काजी फ़ाइज़ा साहब ने बेशतर सवालात उनसे पूछे, जबकि 2 रहनुमा ऐसे थे जिनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए, जिनमें मुस्तफ़ा कमाल और सेनेटर फैसल वावडा शामिल थे। दोनों के वकला समेत आज पेश हुए, रोस्टरम पर मौजूद रहे। तमाम तर समाअत के दौरान फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल वहाँ पर खड़े रहे। फ़रोग़ नसीम वकील थे मुस्तफ़ा कमाल साहब के, और फैसल वावडा के वकील वो भी उनके साथ मौजूद थे। इंतहाई दिलचस्प समाअत का अहवाल है। काजी फ़ाइज़ा साहब ने बहुत सारे सवालात पूछे और मेरे ख़्याल में सिर्फ बरहमी, गिले शिकवे और उससे ज़्यादा वो आज ख़ुसूसन कुछ ना कर पाए। और फैसल वावडा उनके सामने अदालत के अंदर मौजूद भी रहे, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार किया। आज ऐसा लग रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे, और फैसल वावडा सामने खड़े हैं और वो इस बात पर बज़िद हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए अपना जवाब जो है वो जमा करवा दिया था, लेकिन फैसल वावडा ने जो जवाब जमा करवाया वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि अदालत को तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है उसमें उजलत का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए, जबकि फैसल वावडा ने यह भी कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, अदालत को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसको ख़त्म करने की इस्तदा फैसल वावडा की तरफ से की गई थी। सबसे पहले जब कार्रवाई शुरू हुई अदालत की, तो मुस्तफ़ा कमाल के वकील फ़रोग़ नसीम साहब ने उनका अपना जो जवाब था वो पढ़कर सुनाया, और उस जवाब में मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी और अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ते हुए अदालत की अज़मत के किस्से भी उसमें बयान किए हुए थे, और मुल्क की तरक्की के लिए भी जो अपना एक इकरार था वो भी उसमें उनका शामिल था कि हम मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अदलिया की तरक्की चाहते हैं, और किसी किस्म का अदलिया के साथ हर्जा सराई करने के मूड में नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने बड़े संगीन कह सकते हैं कि जो सवालात थे वो संगीन नौइयत के ही थे, कि ये एक कोई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी कि आप आए बैठे और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये एक बाकायदा प्री प्लान मंसूबे के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और मुस्तफ़ा कमाल ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले फैसल वावडा ने की थी। और इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नाम लेकर जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला को तनकीद का निशाना बनाया गया। जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इसका कोई जवाब न था, जबकि मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से ये जवाब दिया गया कि एक रिबा का केस है वफाकी शरी कोर्ट के अंदर, उस के तनाजुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तो टेक्निकली एक अलग इदारा है, उसके तनाजुर में आप अदलिया पर इस तरह से तनकीद किस तरह से कर सकते हैं। तो उनके पास भी कोई जवाब न था, लेकिन बार बार माफ़ी तलाफ़ी जो है वो फ़रोग़ नसीम साहब की तरफ से की जाती रही, जिस पर चीफ जस्टिस और इरफान सादत साहब, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो है वो बिल्कुल भी राज़ी नज़र ना आए, और मुस्तफ़ा कमाल की जो माफ़ी की दरख्वास्त थी फ़िल वक्त उसे जो है वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब देखते हैं कि फ़्यूचर में उसको इसी तरह से कायम रहेंगे इस बात के ऊपर, या फ्यूचर में उनको माफ़ कर देंगे। असल में जो यहाँ पर कहने वाले हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो ये ज़रूर बताते हैं कि असल केस फैसल वावडा और चीफ जस्टिस का नहीं है, ये असल केस किसी और का है। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को वैसे तो ये नोटिस भी बड़ा मजबूरन लेना पड़ा। जब पिछली समाअत एक केस की हो रही थी तो उसमें 5 रुकनी बेंच के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने ये सवाल सामने रखा, अदालत के लाइव स्ट्रीमिंग भी थी। उन्होंने कहा कि क्या जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं इसमें, उन्होंने फैसल वावडा ने तो कहा था कि हम जजेस की पगड़ियाँ भी उछालेंगे, फ़ुटबॉल बनाएंगे, जिस पर अतर मिनल्ला ने संगीन तरीन सवालात सीरियस नौइयत के उठाए थे, और वाकई वो सवालात अहमियत की हामिल हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि क्या अब ये कोई प्रॉक्सी हैं, हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, और क्या यह जजेस की पगड़ियों को फ़ुटबॉल बनाकर जो है वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे आगे से। तो ये जजेस के साथ जो है वो हमेशा से ये मामला शुरू से चलता आया है कि जब भी जजेस सही रास्ते पर होते हैं, सही फ़ैसले देते हैं, तो जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आते हैं वो फिर जजेस के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और जजेस को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला के ख़िलाफ़ एक मज़मूम मक़ासद के तहत प्रॉपर एक गेम करके ये गेम प्लान तरतीब दिया गया था। मुस्तफ़ा कमाल तो उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोनों हुई थी और भी हुई थी, लेकिन इन दोनों को नोटिसेज हुए थे। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के पीछे कौन है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसने की थी? इन दोनों रहनुमाओं ने खुद की थी या कोई और भी शामिल था? लेकिन आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने इस तरफ जाने के बजाय
मीडिया के ऊपर अपना ज़ोर आजमाई करना शुरू कर दी और मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया कि 34 मिनट तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाएगी। और उनका ये कहना था कि उनके रिमार्क से ये तासुर गया कि शायद मीडिया भी इस तौहीन अदालत में बराबर का शरीक है और मीडिया को उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिए। एक चीज़ और भी आज अदालत में हुई, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कि पैमरा वैसे तो नोटिस जारी करता है, वैसे तो कानून बना देता है कि कोर्ट की कार्रवाई नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो आधे घंटे से ज़ायद चलती रहती हैं, इस पर कोई किसी किस्म का नोटिस नहीं होता। और ये वाकई संगीन नौयत का सवाल है कि पैमरा को कोर्ट रिपोर्टिंग के ऊपर तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कोर्ट रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदियाँ लगाना के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए जाते हैं, लेकिन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसमें अदलिया जैसे मुक़द्दस इदारे को इतना तनकीद का निशाना बनाया गया, जजेस के नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद की दी। वैसे ये वतीरा तो एक जमात का ख़ास तौर पर है कि जो बहुत अरसे से इस तरह के नाम लेकर अपने जलसे जुलूसों के अंदर मरीम नवाज़ और नून लीग के बेशतर रहनुमा कर चुके हैं, लेकिन उसी पैटर्न के तहत ये भी जब किया गया तो टीवी मालिकान ने इसको क्यों नहीं रोका। अब आज़ादी इज़हार राय पर भी बात होती है, आज़ादी इज़हार राय भी है, और फिर जब तकरीरें नशर कर दी जाती है तो फिर टीवी और साफ़ियों के ऊपर तनकीद भी जाती है। साफ़ियों पर तनकीद का सिलसिला भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से आज पहली दफ़ा नहीं था। उन्होंने बड़ा ये भी कहा कि जो मेरी बाएं तरफ बैठे यानी साफ़ी कोर्ट रूम के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बाएं तरफ बैठे होते हैं, तो इनके ट्वीट्स भी बड़े चलते हैं। तो वो सारे का सारा जो गुस्सा था, वो सारी की सारी जो तनकीद का मामला था, वो साफ़ियों के ऊपर फिर उन्हें डाल दिया गया। लेकिन फैसल वावडा आज सामने अदालत के सामने खड़े रहे, देखते रहे, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की आंखों में आके डाल कर खड़े रहे, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस बार को 3-4 बार दोहराया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जब माफ़ी मांग रहे हैं तो आप तो कह रहे हैं कि आप माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये है आपका जो है अदालत के सामने पेश होने का रवैया और मामला। लेकिन फिर भी उसके बाद हैरान कुन तौर पर 1 हफ़्ते का वक्त दे दिया गया है फैसल वावडा को नज़रसानी करने के लिए कि आपने जो जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाया है इसके ऊपर नज़रसानी करें। जस्टिस इरफान सादत साहब कहते हैं कि दोबारा जवाब जमा करवाने के लिए जब आप आएँ तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का कानून और तौहीन अदालत पर मौजूद फ़ैसले भी पढ़ कर आइएगा, ताकि आपको पता हो कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर उसके क्या रिपरकशंस होंगे। अब ये मामला फैसल वावडा के साथ जब हमने डिस्कस किया अदालत से बाहर निकलने के बाद, तो हमने पूछा कि क्या आप माफ़ी मांगेंगे, तो उनका कहना था कि मैं माफ़ी किस बात पर मांगूं, क्योंकि मैंने तो कोई गलती ही नहीं की, और अगर मैंने कोई गलती की है तो फिर हो सकता है कि मैं माफ़ी मांग भी लूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि वकील से मशवरा करूँगा, वकील अगर कहेगा तो माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो माफ़ी मांगेंगे और इस तरह से मामला इतनी आसानी से रफ़ा दफ़ा होगा। दूसरी तरफ अदालत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी इस वक्त अदलिया के अंदर मौजूद प्रेशर में ज़रूर है, अदलिया की तरफ से ये उनको ज़रूर पैगाम रसानी हुई होगी कि ये जो अदलिया के ख़िलाफ़ इस वक्त महाज़राई की जा रही है इसको फ़िलफ़ौर रुकना चाहिए। कैसे रुक सकता है, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। ज़ाहिर है 6 जजेज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ख़त लिखा था, उस तनाज़ुर में अगर देखें तो जजेस के ऊपर जो प्रेशर है, जो धमकाया जाता है, जो ब्लैकमेल किया जाता है अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए, वो चीज़ें भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो अब इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का बहरहाल जो बहुत हम कह सकते हैं कि एक प्रेशर में है कि अगर वो फैसल वावडा को छोड़ते हैं तो फिर भी तनकीद का निशाना बनेगी कि उसको इस तरह से छोड़ क्यों दिया, और अगर वो सज़ा सुनाते हैं तो फिर भी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग उनसे नाराज़ हो सकते हैं। बाकी ये एक पूरा खेल है, आवाम को एक नए जो है वो सिलसिले के पीछे लगाया गया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन दोनों रहनुमाओं को कोई सज़ा सुनाई जाएगी, कोई इनको कोई बहुत ज़्यादा जो है वो निशान इबरत बनाया जाएगा। अब कुछ हो जाए ऐसा तो वो एक मौजज़े से कम ना होगा। सब कहते हैं कि इस केस का भी बाकी केसेस की तरह कुछ नहीं होगा। आपको याद होगा पहले भी यूसुफ रज़ा गिलानी हूँ, तलाल चौधरी हूँ, एक और भी दानियाल अज़ीज़ हूँ, इनके भी इसी तरह की केस तौहीन अदालत के चले थे। कुछ को सज़ा हुई, कुछ को छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ नायल भी हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी, तलाल चौधरी वगैरह, दानियाल अज़ीज़, ये सब आपके सामने है। तो क्या इनका अशर भी वैसा होगा या नहीं होगा, ये अब देखना होगा। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज अदालत के अंदर आएँ बाएँ शाएँ इस तरह से उनकी चीज़ें थी कि वो मतलब अच्छा खासा उन्होंने मीडिया को घूम फिर कर ही लिताड़ा है। और बहरहाल 1 हफ़्ते का वक्त है, 1 हफ़्ते के बाद अब देखते हैं कि फैसल वावडा अपना क्या जवाब जमा करवाते हैं, क्या वो माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते, और अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनको मुआफ़ कर देंगे, और इतनी संगीन तरीन इल्ज़ामात, संगीन तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, संगीन तरीन किस्म की धमकी आमेज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। ये भी अब अदालत के सामने अहम तरीन मामला होगा। लेकिन
फिर से कहेंगे कि जो सीनियर लोग हैं जो समझते हैं इन चीज़ों को, वो ये कह रहे हैं कि ये उनका केस नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।